बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब स्कैन अनलिमिटेड से कोई भी शीट स्कैन होकर आपके पास आ गई और तो उस पे किस तरह से फिल्टर्स अप्लाई करेंगे और उस पे किस तरह से काम स्टार्ट करेंगे। तो हम बहुत ही क्विक वे में जाते हैं अपनी स्कैन अनलिमिटेड शीट की तरफ। और बेसिकली सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट करते हैं। ये मैं वो कॉलम्स डिलीट करने लगी हूँ जो मुझे लगते हैं कि अननेसेसरी हैं और मेरे काम के नहीं हैं इस वक्त। मैं वो डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये लिस्ट इतनी ज़्यादा, इसमें कॉलम्स इतने मौजूद होते हैं तो इसको रीड करना डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले इमेज का कॉलम डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद हमें ये सेल्स रैंक चाहिए होता है, टाइटल भी ब्रांड है, पैकेज हाइट, लेंथ, विड्थ, इसका हमें कोई काम नहीं है, अभी मैंने डिलीट कर दिया। पैकेज क्वांटिटी, वेरिएशन, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। देन ऑफर्स का कॉलम बेसिकली मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि जब हमें एज अ न्यू सेलर हमें डिस्ट्रीब्यूटर से शीट्स मिलती हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इस पे फॉलो करें तो हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं बचती, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑफर्स के कॉलम पे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करती, ऑफर्स के कॉलम को यहाँ पर नहीं चेक करती। हाँ, जब प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर चेक करते हैं कीपा के अंदर तब वहां पे जरूर ऑफर्स वगैरह चेक करती हूँ। तो इसलिए इस स्टेज पे मुझे ऑफर के कॉलम का काम नहीं होता तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। देन क्लोजिंग फीस, साइज, कलर, एस्टिमेटेड सेल्स, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, क्लोजिंग फीस के अंदर सम कुछ बहुत रेयर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसा होता है जिसपे क्लोजिंग फीस अप्लाई हो रही होती है। सेकेंड ये कि साइज हर प्रोडक्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर साइज का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मोस्टली ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर या हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी के अंदर, जिसमें केस पैक वगैरह सेल आउट हो रहे होते हैं, उसमें हमें साइज के कॉलम से बहुत हेल्प मिलती है। फिलहाल मैं साइज का कॉलम डिलीट कर दूंगी। अच्छा, ये कस्टम कॉलम वो कॉलम्स हैं जो सप्लायर की शीट में कोई कॉलम्स मेंशन होते हैं और वो मैं अपनी आसानी के लिहाज से यूज कर रही होती हूँ, यानी कि आइटम नंबर हो गए, आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, या कितनी क्वांटिटी सप्लायर के पास अवेलेबल है, वो मैं कस्टम कॉलम्स में डाल देती हूँ शीट स्कैन करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कस्टम कॉलम्स में रहने दूंगी। बाकी ये जो कॉलम्स हैं, शिपिंग, फिक्स, परसेंटेज, इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। ROI के कॉलम को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं सेल्स रैंक, जो हाई हाई सेल्स रैंक होंगे उसको डिलीट कर दूंगी मैनुअली, कोई फिल्टर अप्लाई नहीं कर रही, मैनुअली डिलीट कर रही हूँ। ये भी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करते हैं, जैसे ब्यूटी की कैटेगरी है तो उसमें हम 80,000 90,000 तक चले जाते हैं, सेम फॉर टॉयज एंड गेम्स। लेकिन इफ वी आर वर्किंग इन बेबीज प्रोडक्ट सो 25,000 BSR इज इनफ फॉर दैट। तो हम डिपेंड कर रहा है कि किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक यूजुअल हम रखें तो 60,000 से अबव वाली प्रोडक्ट्स आप डिलीट कर दें, लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप 70,000 80,000 BSR तक भी जा सकते हैं। अगेन, किसी चीज का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है सिर्फ कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई 90,000 वाली प्रोडक्ट हो, वो बेशक मंथली आपके 10-15 यूनिट उसके सेल आउट हो, लेकिन वो आपको इतना प्रॉफिट दे जाए जो आपको डेली बेसिस पे जिसके 10 यूनिट सेल हो रहे हैं वो आपको ना दे। तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सपोज अभी मैंने 60,000 से अबव BSR वाली प्रोडक्ट्स डिलीट कर दी, ठीक है। मैनुअली डिलीट करना है, मैनुअली कैसे डिलीट कर रही हूँ मैं, ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर का कॉलम आ रहा है इस पे मैंने अपने कर्सर रखा, क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, पेज डाउन प्रेस कर रही हूँ, ये एक साथ पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखें ये BSR के कॉलम में यहाँ -1 भी आ रहा है। ये -1 का मतलब होता है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट ही नहीं हुई हैं या इनका सेल्स रैंक नहीं है, यानी कि इस पे कोई सेल नहीं आ रही अभी तक, इसलिए इसको कोई सेल्स रैंक नहीं ऑफर किया अभी तक अमेजोन ने। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेकार है, इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये रॉ मैंने सिलेक्ट की, इस पे मैंने ऑटो फिल्टर अप्लाई किया, राइट। नंबर 1 पे हम सब
वो लिस्टिंग सेपरेट आउट कर देंगे जो प्रोडक्ट सप्रेस्ड हुई हुई है, जो लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई हुई है। सप्रेस लिस्टिंग का कैसे पता चलता है कि यहाँ पे प्राइस के कॉलम में जीरो शो हो रहा होगा, दीज आर सप्रेस्ड लिस्टिंग, ठीक है, यानी कि अमेजोन किसी को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। अच्छा, सप्रेस लिस्टिंग में आप एक पॉइंट देखें कि ये अगर ये सप्रेस्ड है लिस्टिंग, ठीक है, प्राइस के कॉलम में ये सप्रेस्ड है, तो इसकी एफबीए फीस भी नहीं होगी, इसकी रेफरल फीस भी नहीं होगी। तो सिंपली ये प्रॉफिट के कॉलम में क्या करेगा, सेल प्राइस में से बेसिकली जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो कैसे करता है कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये कॉलम जो है आपका, सेलिंग प्राइस में से वो माइनस करता है एफबीए फीस, रेफरल फीस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और जो अमाउंट बच जाती है वो प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि जितनी जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो माइनस कर देगा तो प्रॉफिट आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट कह लें या फीसेस लगी हैं प्लस। तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस अगर किसी चीज की जीरो है, जीरो में से जब वो ये जीरो माइनस करेगा, ये जीरो माइनस करेगा, प्लस ये $29 यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस करेगा, ठीक है, ये वाली स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जीरो माइनस दिस जीरो माइनस दिस जीरो माइनस 29, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ही नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट के कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करूंगी तो ये जो सप्रेस लिस्टिंग है जिसका बीएसआर अच्छा है, तो हो सकता है कि ये लिस्टिंग्स आपके पास इस वक्त नेगेटिव में चली जाए और आपके पास ये डेफिनेटली बीएसआर प्रॉफिट इतना नेगेटिव में जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपकी ये जो एक प्रोडक्ट है, जो एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है क्योंकि इसका बीएसआर अच्छा है, वो आपसे रिमूव हो जाएगा जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे प्राइस के फिल्टर, प्राइस के कॉलम में फिल्टर अप्लाई करेंगे किस चीज का, कि हमें सिर्फ वो लिस्टिंग शो कर दो जो सप्रेस्ड हो, यानी कि जीरो वाली। ये आ गई लिस्टिंग, इसको मैंने कंप्लीट कॉपी किया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया दूसरी शीट के ऊपर। देन मैंने सिंपली कहीं पे भी क्लिक करना है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन खत्म करनी है, प्राइस के कॉलम में आके सेलेक्ट ऑल करना है, ये दोबारा फिल्टर अप्लाई हो गया, यानी कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे वापस आ गया। अब मुझे वो प्रोडक्ट्स अलग करनी है जो स्मॉल एंड लाइट की हो। वो मैं क्यों अलग कर रही हूँ, क्योंकि स्मॉल एंड लाइट की जो एफबीए फीस होती है वो डिफरेंट होती है। जो यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड या कोई भी टूल हमें एफबीए फीस देता है वो स्टैंडर्ड शिपिंग देता है। तो बहुत सी प्रोडक्ट एस एंड लाइट स्मॉल एंड लाइट की ऐसी होंगी जिसमें प्रॉफिट जो है $1 बच रहा होगा, और जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो प्रॉफिट यहाँ से वो प्रोडक्ट्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उसकी एफबीए फीस कम कंसिडर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट एक के बजाय $2.5 का प्रॉफिट बच रहा होगा। तो हो स्मॉल एंड लाइट के लिए $2.5 बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इसीलिए हम स्मॉल एंड लाइट को भी अलग कर लेते हैं। नंबर फिल्टर अप्लाई किया, लेस देन और इक्वल टू 12, यूएसए के अंदर जो $12 से कम की प्रोडक्ट होती हैं वो SNL में आती हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और अगेन इस शीट पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया SNL, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, लिस्टिंग का नाम चेंज हो जाएगा, ये हो गई सप्रेस्ड लिस्टिंग। अगेन कंट्रोल डी किया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं दोबारा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टिक लगाऊंगी, ये शीट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गई। अब मैं इस पे फिल्टर अप्लाई करूंगी कि मुझे सिर्फ वो प्रोडक्ट शो करो जो $12 से बड़ी है। अच्छा, यहाँ देखें मैं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नहीं कर रही, ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू वाली, इक्वल टू 12 वाली तो मैं प्रीवियस स्टेप पे अलग कर चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ $12 से बड़ी वाली चाहिए प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ लिखा 12, ये मेरे पास आ गई। अब मेरे पास 3 शीट्स बन गई। नंबर 1 शीट है जिसमें स्टैंडर्ड शिपिंग अप्लाई हो रही है और $12 से बड़ी वाली प्रोडक्ट है। दूसरी शीट वो है जो सप्रेस लिस्टिंग वाली है। तीसरी शीट स्मॉल एंड लाइट वाली है। फर्स्ट लिस्टिंग के अंदर प्राइस का फिल्टर लगाने के बाद आपने सिंपली प्रॉफिट का फिल्टर लगाना है कि मुझे वो प्रोडक्ट शो करो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। अगेन ये डिपेंड कर रहा है कि आपको कितनी प्रॉफिट मार्जिन के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे।
और मजे की बात, जब मैंने यहाँ फिल्टर अप्लाई किया है तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं बची जो ग्रेटर देन 2 हो जिसका प्रॉफिट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और सेलिंग प्राइस यानी कि ये किसी बहुत ही बेकार डिस्ट्रीब्यूटर की शीट है। बहरहाल यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई करेंगे फिल्टर, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इस केस के अंदर कोई प्रोडक्ट्स नहीं बच रही हैं क्योंकि किसी का भी प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा ही कम है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैं एक पॉइंट और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट हो सकता है कि स्कैनर लिमिटेड में उस वक्त ये कोई मसला आया हुआ हो जिसकी वजह से वो हमें सही उसने प्रोडक्ट स्कैन करके, शीट स्कैन करके ना दी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ स्टेप समझ रहे हैं। फर्स्ट शीट हो गई। सेकेंड शीट जो सप्रेस लिस्टिंग वाली है, अब देखें इस केस के अंदर हम पहला रिस्क तो ले रहे हैं कि हम सप्रेस लिस्टिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ इस केस के अंदर कि वो प्रोडक्ट्स जो 30,000 BSR से अबव हो उनको भी मैं मैनुअली डिलीट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रिस्क ले रही हूँ कि मैं सप्रेस लिस्टिंग में जा रही हूँ, तो मैं दूसरा रिस्क क्यों लूं कि मैं ऐसी प्रोडक्ट पे चली जाऊं जिसका BSR हाई है और उसकी सेल्स कम है, इसका मतलब। ठीक है, तो मैं डबल रिस्क नहीं लेती, मैं इस लिस्ट को और शॉर्ट कर देती हूँ। और देन इन प्रोडक्ट्स को आप वन बाय वन अमेजोन से चेक करेंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल्स पुट करते चले जाएंगे। थर्ड कॉलम जो हमारे पास SNL का है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगेन फिल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस प्राइस के कॉलम में जीरो वाली कॉलम आ रहा है, जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए प्राइस में जीरो यानी कि सप्रेस लिस्टिंग है, कोई मसले की बात नहीं है। यहां से आपने जीरो पे टिक हटा देना है। ये आ गई आपके सिर्फ SNL की प्रोडक्ट्स। एक्सेल से खेलना सीख जाएं, शीट्स आसान हो जाएंगी। पहले स्टेज पे बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन बस फिल्टर्स अप्लाई करें, काम आसान करें। अब यहाँ पे प्रॉफिट के कॉलम में मैं फिल्टर अप्लाई नहीं करती, बल्कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देती हूँ। अब मुझे पता है कि FBA फीस में मुझे $1 से $1.5 जो है वो सिर्फ कम होंगे, इससे ज्यादा कम नहीं होगी प्राइस। तो अब मैं इन प्रोडक्ट्स को चेक करना मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, तो मैं इन प्रोडक्ट्स को चेक नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट को चेक करूंगी जिसकी प्राइस जो है वो प्रॉफिट। अच्छा इसमें भी ये कोई बहुत ही ऐसी शीट है जिसमें प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बच रहा है। तो एनीवेज आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट कर लेना है, और वो प्रोडक्ट्स जिसका प्रॉफिट जो है वो 0.5 तक आप ले लें, उससे 0.5 से छोटा है उन सबको आप रेड हाईलाइट करते हैं, उसे आपने चेक नहीं करना। सिर्फ जो 0.5 से अबव जा रहा है देन आप उसको मैन्युअली एनालाइज करेंगे। और किस तरह फिर उसकी ROI शीट बनेगी वो ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह फिर हम इन प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे और इसकी ROI शीट बनाएंगे। अगर तो आपने इस वीडियो से कुछ लर्निंग की है, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।